नहीं समझोगे। हरिनाम संकीर्तन की महिमा तुम नहीं समझोगे। जैसे एक ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो पढ़ाई की कीमत क्या समझेगा, ऐसे ही अभक्त वो क्या समझेगा भक्ति की क्या महिमा है, भगवान के नाम की क्या महिमा है। कीमत तो भक्तों से पूछो क्या महिमा है। राजाओं ने राजपाट त्याग दिया, मीरा जैसे भक्त ने राजा पति का त्याग कर दिया। तुम मूर्खों काम का त्याग नहीं कर सकते। हाँ, आग लगे तुम्हारे काम में, जो काम भगवत मिलन में बाधा बने, आग लग जाए उस काम में, चाहे मेरा हो चाहे तेरा, लग जाएगा। और जो आग लगाने को तैयार है वही चमक कर, जैसे सोना आग में तप कर ही बाहर आता है ना, ऐसे ही जो काम के अग्नि में तप कर बाहर आते हैं वही भक्त बन पाते हैं। तपना तो हमको भी पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा तब, वरना ये काम जो है तुमको नष्ट कर देगा। भक्तों के चरित्र से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो यही, उनके पास कोई काम नहीं था, बस एक ही काम था। बाकी शरीर के भरण पोषण के लिए भगवान ने जितना उनको दिया उतने में वो प्रसन्न रहते थे, आनंद में रहते थे। और हमें भगवान ने इतना दिया हमारे पुण्य कर्मों के कारण, हम उसमें भी असंतुष्ट रहते थे। आपको हम क्या सुनाए चैतन्य चरितामृत में, ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है, ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र जिनके यहाँ भगवान स्वयं केले के पत्ते चोरी करने आते थे, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपने एक पेज के लिए इतना फल खरीद सकें जिससे वो केले बेच सके। तो केले नहीं खरीदते थे, उसके पत्ते लाकर बेचा करते थे, और उस पत्ते को बेचकर जो धन आता था उसका आधा भाग भक्तों की सेवा में दे देते थे, और बचे आधे भाग को अपने भरण पोषण के लिए रखते थे। एक ऐसी छोटी सी कुटिया थी जिसकी छत भी छूटी थी, झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी, और संग्रह के नाम पर एक पात्र जिसमें ही वे भोजन करते थे। और भगवान ऐसे निष्ठुर कि उनका भोजन भी आधा खा जाते थे। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो आधा आधा बांट लेते हैं, और जब भगवान किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो आधी नहीं पूरी संपत्ति का उसको अधिकारी बना देते हैं। फिर थोड़ी संपत्ति का नहीं बनाते, पूरी संपत्ति का। फिर वह भोग ऐसा करता है कि लोग देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए जो वास्तव में विरक्त महात्मा, विरक्त संत हैं, जिन्होंने वास्तव में कठोर तप किया है, आज न जाने कितने भगवान की प्रेरणा से भक्त उनकी सेवा के लिए लालायित। मैं उनकी बात नहीं करता, मुझे क्या लेना देना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने तप करके, भजन करके, अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त करके, भगवान की सेवा करके भगवान को पा लिया। अब जिसने भगवान को पा लिया है उनकी सेवा तो भगवान या तो स्वयं आकर करेंगे या अपने प्रियों को भेज कर करवाएंगे। तो भगवान के प्रिय कोई दरिद्र थोड़ी ना होंगे, बताइए, कोई दरिद्र होंगे भगवान के प्रिय? अरे खूब चकाचक पैसे वाले। तो जब ऐसे भगवान के भेजे हुए भक्त भजनानंदी भक्तों की आकर सेवा करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं।